घड़ी में सुबह के 10 बज गए थे। समय जैसे थम सा गया था। हर कोई घड़ी की सुइयों को देख रहा था। सीआईडी ब्यूरो में आज अजीब सी खामोशी थी। हर कोने में एक अनकही बेचैनी फैली हुई थी। सब इंतजार कर रहे थे। एक अनजानी आशंका ने सबको घेर रखा था। एसीपी प्रद्युमन कभी लेट नहीं होते। उनकी कुर्सी खाली थी, जो सबको और भी बेचैन कर रही थी। दया खिड़की के पास चक्कर काट रहे थे। उनके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही थी। उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। अभिजीत बार बार अपना फोन चेक कर रहे थे, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हर बार फोन देखते ही उनकी चिंता और बढ़ जाती। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। सबके मन में एक ही सवाल था, एसीपी प्रद्युमन कहां है? सर, अगर लेट होते हैं तो हमेशा बताते हैं। यह साइलेंस असहनीय हो रहा था। अभिजीत ने फिक्र भरी आवाज में कहा। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तभी इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स हड़बड़ाते हुए अंदर आए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उनका चेहरा पसीने से तर था। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। सर का फोन अनरीचेबल है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। और उनके घर वालों का कहना है कि वो आज सुबह काम के लिए निकले ही नहीं। ये सुनते ही सबके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा। कमरे में बेचैनी की लहर दौड़ गई। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। एसीपी सिर्फ उनके लीडर ही नहीं थे, वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन थे। वो उनके मेंटर थे, उनके गाइड थे। उनकी हर बात में एक सीख छुपी होती थी। उनकी गैर मौजूदगी एक ऐसा खालीपन पैदा कर रही थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हर कोई उनकी कमी महसूस कर रहा था। हमें सर को ढूंढना होगा, जल्दी। ये शब्द जैसे सबके दिल की आवाज थे। दया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। सबने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही बात समझी, एसीपी प्रद्युमन को ढूंढना ही होगा। घंटे रेंगते हुए बीत रहे थे। हर अनआंसर्ड फोन कॉल, हर डेड एंड एसीपी प्रद्युमन के गायब होने के रहस्य को और गहरा कर रहा था। टीम क्लूज ढूंढने में लगी हुई थी। हर पल के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही थीं। सर, एक वीडियो है। अचानक सलूंके हड़बड़ाते हुए कमरे में घुसे। उनका चेहरा डरा हुआ था। स्क्रीन पर एसीपी प्रद्युमन एक कुर्सी पर स्लम्प्ड बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। चेहरा पीला पड़ गया था। अभिजीत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने वो एक डिटेल देखी जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके चीफ के पीछे दीवार पर एक खौफनाक मैसेज लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। वीडियो ने सीआईडी टीम को हिलाकर रख दिया। यह वीडियो इतना डिस्टर्बिंग था कि हर कोई सन्न रह गया। टीम के सदस्यों के चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। यह कोई मामूली मिसिंग पर्सन का केस नहीं था। यह एक ऐसा मामला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। हर कोई जानता था कि यह केस साधारण नहीं है। यह एक जबरदस्त अपहरण था और यह अपहरण किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। यह अपहरण एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का था जिसने पुलिस की अथॉरिटी को सीधी चैलेंज कर दिया था। उनकी अथॉरिटी को सीधी चैलेंज। यह चुनौती पुलिस के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे हल करने के लिए पूरी तरह से जुट गई। इन्वेस्टिगेशन में एक नई अर्जेंसी आ गई और हर कोई इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए तत्पर था। समय की कमी और बढ़ते दबाव ने टीम को और भी डिटरमिन्ड बना दिया। टीम दिन रात काम कर रही थी, बिना रुके, बिना थके। हर कोई अपने चीफ को ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड था। उनकी मेहनत और लगन देखने लायक थी। अपने चीफ को ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड। यह डिटर्मिनेशन ही थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। हर कोई जानता था कि यह मिशन कितना महत्वपूर्ण है। यहां तक कि डिसग्रंटल्ड एक्स ऑफिसर से पूछताछ कर रहा है। हर कोई इस मामले में शामिल हो सकता था और पुलिस किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दया और अभिजीत ने हर उस शख्स से पूछताछ की जो एसीपी से दूर दूर तक जुड़ा हुआ था। इन्फॉर्मेंट्स, पुराने राइवल्स, यहां तक कि डिसग्रंटल्ड एक्स ऑफिसर्स। इन्फॉर्मेंट्स, पुराने राइवल्स, यहां तक कि डिसग्रंटल्ड एक्स ऑफिसर्स। हर कोई इस मामले में शामिल हो सकता था और पुलिस किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यहां तक कि डिसग्रंटल्ड एक्स ऑफिसर्स। हर कोई इस मामले में शामिल हो सकता था और पुलिस किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हर लीड एक डेड एंड पर खत्म हो रही थी और यह निराशाजनक था। हर बार जब उन्हें लगता कि वे करीब हैं,
तो वे फिर से शून्य पर आ जाते। हर क्लू एक क्रूअल टॉन्ट जैसा लग रहा था। यह जैसे कोई खेल खेल रहा हो और पुलिस को हर बार चकमा दे रहा हो। किडनैपर्स हमेशा एक कदम आगे थे और पुलिस को हर बार पीछे छोड़ देते थे। यह चेस एक अंतहीन दौड़ बन गई थी। उनके मोटिव्स रहस्य में छुपे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि उनका अगला कदम क्या होगा, और यही सबसे बड़ा डर था। उन्हें पता था कि हम ढूंढ रहे होंगे। वे हर कदम पर हमें चकमा देने के लिए तैयार थे। मैसेज, स्टेजिंग, सब जानबूझकर किया गया है। यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था। वो एक गेम खेलना चाहते हैं। यह खेल उनकी शर्तों पर हो रहा था, लेकिन हम अपने रूल्स से खेलेंगे। यह लड़ाई अब हमारी शर्तों पर होगी। दया घुर्राए, उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा ही था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा ही था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत हो गई थी। दिन रातों में बदलते गए और सीआईडी टीम हर लीड का पीछा करती रही। इन्वेस्टिगेशन उन्हें सिटी के अंडरबेली तक ले गई। स्मगलर्स, हैकर्स और क्रिमिनल्स की एक मर्की दुनिया जहां हर किसी का बदला लेना बाकी था। अभिजीत ने अपनी तेज दिमाग और डिटेल्स पर पैनी नजर से इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को जोड़ा। उम्मीद की एक किरण तब दिखी जब उन्हें उस लोकेशन के पास एक सिगरेट बट मिला जहां वीडियो शूट हुआ था। दया ने अपनी ताकत और अटूट डिटर्मिनेशन से ऐसे दरवाजे खोले जो हमेशा के लिए बंद लगते थे। फॉरेंसिक एनालिसिस में टोबैको के एक रेयर ब्रांड के ट्रेसेस मिले जो साउथ ईस्ट एशिया के एक स्पेसिफिक रीजन से इंपोर्ट किया जाता था। क्या यही वो ब्रेक था जिसकी उन्हें तलाश थी? रेयर टोबैको का सुराग सीआईडी टीम को मुंबई के बसलिंग डॉक्स तक ले गया। हवा में नमक और मछली की गंध थी और लोडिंग अनलोडिंग की आवाजें एक काओटिक सिम्फनी बना रही थी। शिपिंग कंटेनर्स के मेज और उनमें घूमते शैडोवी फिगर्स के बीच हमें अपने दुश्मनों की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने डॉक्स की लैबिरिंथाइन दुनिया में दिन बिताए, डॉक वर्कर्स से पूछताछ की, कार्गो मैनिफेस्ट्स की जांच की और सायों का पीछा किया। हमने एक स्मगलिंग रिंग का पर्दाफाश किया, क्रिमिनल्स के एक ग्रुप को पकड़ा और इलीगल वेपन्स के एक हिडन कैच का भी पता लगाया। लेकिन एसीपी प्रद्युमन की हमारी तलाश निराशाजनक रूप से बेनती जा रही। हम करीब हैं, दया ने थके हुए अभिजीत को आश्वस्त किया। जब उनकी उम्मीदें टूटने लगीं, तो एक अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से उम्मीद की किरण दिखाई दी। अंधेरे में छुपा हुआ और धीमी आवाज में बात करने वाला एक इन्फॉर्मेंट ने सीआईडी टीम से कांटेक्ट किया और वाइटल इंफॉर्मेशन दी। उसने एक नाम बताया, जी ही एसीपी को ढूंढने की है। इन्फॉर्मेंट ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बर्नर फोन के स्टैटिक में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने ही सब कुछ प्लान किया है। इन्फॉर्मेंट उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वो आया था। एक नाम और अर्जेंसी का एहसास छोड़कर जो हवा में तैर रहा था, ये मिस्टीरियस जी कौन था और एसीपी प्रद्युमन से उसका क्या कनेक्शन था? समय खत्म हो रहा था। सीआईडी टीम को पता था कि वो एक हाई स्टेक्स गेम खेल रही है और स्टेक्स अब और बढ़ गए थे। हर टिकिंग सेकंड उनके लिए एक रिमाइंडर था कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके चीफ की जान खतरे में थी और उन्हें हर हाल में उसे बचाना था। जी उनका सोल फोकस बन गया, वो एनिग्मा जिसे उन्हें अपने चीफ को बचाने के लिए सुलझाना था। हर सुराग, हर डिटेल को बारीकी से देखा जा रहा था। डिटेक्टिव्स की आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलक रही थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें पूरे सिटी में दौड़ा रही थी। ऑप्युलेंट मैंशन से लेकर सीडी नाइट क्लब्स तक हर लोकेशन पजल का एक पीस रिवील कर रही थी, लेकिन पूरी पिक्चर कभी नहीं। हर जगह पर उन्हें नए क्लूज मिल रहे थे, लेकिन वो अभी भी उस फाइनल पीस की तलाश में थे जो सब कुछ क्लियर कर दे। अभिजीत की टेक्निकल एक्सपर्टीज सामने आई जब उसने एन्क्रिप्टेड सर्वर्स को हैक किया। उसकी स्किल्स ने टीम को एक एज दी जिससे वो उन डिजिटल बैरियर्स को पार कर सके जो उनके रास्ते में आ रही थी। एनोनिमस ईमेल्स को ट्रेस किया। हर ईमेल एक नया सुराग दे रहा था और अभिजीत ने उन सभी को जोड़ने का काम किया और कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रेल्स को एनालाइज किया। डेटा की हर लाइन, हर ग्राफ एक नई कहानी बता रहा था और अभिजीत ने उन कहानियों को डिकोड करने का काम किया। इसी दौरान जमीन पर दया की रिलेंटलेस परस्यूट ने इन्फॉर्मेंट्स को हिलाकर रख दिया। उसकी रिलेंटलेस क्वेश्चनिंग और शार्प इंस्टिंक्ट्स ने कई इन्फॉर्मेंट्स को बोलने पर मजबूर कर दिया और हार्डेंड क्रिमिनल्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो करीब पहुंच रहे थे, लेकिन समय कम था। हर पल कीमती था और हर डिसीजन क्रूशियल।
सीआईडी टीम को पता था कि एक छोटी सी गलती भी उनके चीफ की जान ले सकती है। आखिरकार हफ्तों की रिलेंटलेस परस्यूट के बाद जी की पहचान सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि विजय सक्सेना था, एक ऐसा आदमी जिसे सालों से मरा हुआ माना जाता था, एसीपी प्रद्युमन के पास्ट का एक भूत। सक्सेना, एक ब्रिलियंट लेकिन ट्विस्टेड क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ने एसीपी के साथ पास्ट के एक एनकाउंटर का बदला लेने के लिए इस इलैबोरेट किडनैपिंग को अंजाम दिया था, जिसने सपोजिटली उसकी डाउनफॉल की थी। इस रेवलेशन के साथ सीआईडी टीम ने सक्सेना के हेविली गार्डेड हाइडआउट पर धावा बोल दिया। एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ, विट्स और फायर पावर की लड़ाई। दया की ताकत इनवैल्यूएबल साबित हुई जब उसने सक्सेना के आदमियों को न्यूट्रलाइज किया, अभिजीत और टीम के लिए कंपाउंड के हार्ट तक पहुंचने का रास्ता साफ किया। आखिरी कॉन्फ्रंटेशन एक टेंस अफेयर था। सक्सेना, एक मास्टर मैनिपुलेटर, ने एसीपी प्रद्युमन की जान के बदले अपनी आजादी की बार्गेन करने की कोशिश की, लेकिन सीआईडी टीम ने उसके हर मूव का अंदाजा लगा लिया था। एक स्विफ्ट और कैलकुलेटेड मैन्यूवर में उन्होंने सक्सेना को पकड़ लिया और अपने चीफ की सेफ रिलीज सिक्योर कर ली। जैसे ही एसीपी प्रद्युमन सायों से बाहर आए, उनका चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में उनकी फेमिलियर फायर जल रही थी। सीआईडी टीम से एक कलेक्टिव चीयर फूट पड़ी। उन्होंने अपनी अब तक की सबसे बड़ी चैलेंज का सामना किया था और विक्टोरियस हुए थे। जस्टिस की जीत हुई थी। गुड वर्क टीम, एसीपी प्रद्युमन ने कहा। उनकी आवाज भारी थी लेकिन दृढ़ थी। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर।